सबसे पहले अविनाश आप ही के पास आना चाहूंगा। एक ऐसी कोशिश जो अलहदा नजर आती है, जो अलग नजर आती है, जो ये बताती है कि भाई सरकार को महिलाओं की कितनी फिक्र है, क्या इसी कोशिश में बीमा सखी एक नई इबारत लिखने को तैयार है? पहली नजर में बीमा सखी को लेके हम क्या समझें? नमस्कार घनश्याम जी, सबसे पहले तो डीडी किसान के दर्शकों और समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हमने जो नववर्ष का पहला ये विषय चूज़ किया है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आधी आबादी है हमारे देश की, उसमें से एक बड़ा तबका जो है वो किसी न किसी तरीके से आर्थिक रूप से अपना योगदान देश की तरक्की में और अपने खुद के विकास में दे पाने में सक्षम नहीं है। और हमारा देश तभी और आर्थिक तौर पर और तेजी से तभी बढ़ पाएगा जब हम उसमें महिलाओं के योगदान को सुनिश्चित कर पाएंगे। अब सिर्फ महिलाओं को आप किसी तरीके से उनको सिर्फ पैसे दे दीजिए या कुछ सुविधाएं दे दीजिए, देखिए मैं इसका कभी पक्षधर नहीं रहा हूँ और मुझे लगता है, और ये काफ़ी ऑब्वियस भी है कि सरकार भी, केंद्र सरकार कम से कम इसके पक्षधर नहीं है। तो वो चाहती हैं कि महिलाओं को हम किसी तरीके से भी मुख्य धारा में, ऐसी महिलाएं जो मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकी हैं और आर्थिक विकास में अपना ज्यादा योगदान नहीं दे पा रही है, ये योजना अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी तरह की कोई आर्थिक मदद महिलाओं को दी जाती है तो उसमें भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, आप आर्थिक मदद दी जाती है, मैं पॉलिटिकली नहीं जा रहा हूं उस डिबेट में, लेकिन आप उसको मतलब क्वेश्चनिंग करेंगे और इसको सही बता देंगे, थोड़ा अजीब लगता है। बीमा सखी अच्छी है, वो समझ में आ रहा है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि सिर्फ किसी को, न्यूट्रल चाहता हूँ ना सर आपसे बात, सिर्फ किसी को किसी तरीके से पैसे दे देना या कुछ भी ऐसे ही दे देना। देखिए, जब पहली वैश्विक महामंदी आई थी दुनिया में 1939 के आसपास, तो उस समय क्या हुआ था कि लोगों के पास बिल्कुल काम नहीं था और इन्फ्लेशन इतना हो गया था। तो फिर बहुत सारे देशों ने क्या कराना शुरू किया कि अपने यहाँ के लोगों को यूं ही पैसे बांटने शुरू कर दिए। तो जब आप पैसे बांटने शुरू कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था में उसका योगदान नहीं हो पाता है, बल्कि नुकसान होता है। जापान ने उस टाइम क्या किया कि अपने देशवासियों से गड्ढे खुदवाने का काम किया, और आज भी हम इंडिया में भी गड्ढे खुदवा ही रहे हैं। खैर, तो इसमें ये होता है कि आप भरे जा रहे हैं सर, जो गड्ढे खुदे थे पिछले सालों में वो भरे जा रहे हैं। लेट मी करेक्ट, अब आगे कंटिन्यू करिए। आप अर्थव्यवस्था में लोगों को जोड़िए, खास करके महिलाओं को, एक आधी आबादी को आप इससे अलग नहीं रख सकते। ये बहुत बढ़िया प्रयास है कि आप उनको शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं।